यहाँ से मैं 5 डिवाइसेस ले लेता हूँ। कल हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं आगे। मैं ये भी कनेक्टिविटी कर देता हूँ R4 के साथ। ठीक है, ये टोपोलॉजी एक। इन डिवाइसेस को मैं ऑन कर देता हूँ, सारी डिवाइसेस को ऑन कर दिए मैंने। इनका मैं कंसोल ले लेता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। फुटेज। देखो, अब की बार मैंने कोई लैपटॉप वगैरह नहीं लिया है। मैं अभी डिवाइसेस पर ना लूप बैक क्रिएट करूंगा। ठीक है, डिवाइसेस पर क्या करूंगा, लूप बैक क्रिएट करूंगा। अब आप ये कहोगे कि लूप बैक क्या होता है। लूप बैक तो हमने सुना ही नहीं है जी। ठीक है, तो देखो लूप बैक क्या होता है। ये कुछ लॉजिकल इंटरफेस होते हैं, वर्चुअल इंटरफेस। देखो ये क्या है, हमारे फिजिकल लिंक्स हैं। ये मेरे फिजिकल लिंक्स हैं, राइट। तो राउटर हमें फैसिलिटी देता है कि आप और भी इंटरफेस खुद से क्रिएट कर सकते हो, लॉजिकल इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो, वर्चुअल इंटरफेसेस। ठीक है, वर्चुअल इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरफेस होते हैं। फिजिकल लिंक पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती इनकी। ठीक है, देखो इसका बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ये होता है कि मैं इसको अगर बोर्ड कहाँ गई? एक तो देखो, अभी आपको ये लैब में काम देगा। लैब में आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करने देगा लूप बैक। तो ये देखो, जैसे आपने इस पे एक लॉजिकल इंटरफेस बनाया, 1.1.1.1। ठीक है, और आप R5 से इसको एक्सेस करना चाह रहे हो, R1 को। आप यहाँ बैठे बैठे इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और सपोज कर सकते हो। ठीक है, या फिर पिंग कर रहे हो नॉर्मल, यहाँ से पिंग कर रहे हो 1.1.1, आपकी रीचेबिलिटी है। दैट्स इट। ओके, अब एक आईपी देखो यहाँ भी होगी, R1 किस इंटरफेस पर, जो भी है इसके x.x.x.x डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब आप पिंग कर रहे हो, आपके ये सर्वर का काम है इसे पिंग करना है। अब इसको पिंग कर देगा ये यहाँ से जा सकता है। करेक्ट। अभी हुआ क्या,
इस इंटरफेस पे जो आईपी दे रखी थी ना आपने, ये लिंक हो गया डाउन, फाइबर कट हो गए। सपोज करेंगे भी जो केबल थी, इट कैन बी फाइबर कॉपर, ये केबल फॉल्टी हो गई। केबल फॉल्टी हो गई तो अब क्या होगा, ये आईपी, ये इंटरफेस तो डाउन हो जाएगा। फिर आपका तो पिंग लॉस्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, हमारे पास दूसरा पाथ भी अवेलेबल है, लेकिन पिंग नहीं आएगा आपका। राइट। तो हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे मैनेजमेंट आईपी या फिर दुनियादारी अलग कोई भी हमें टास्क हो तो हम लूप बैक के थ्रू ही कराते हैं। अगर हमें R1 का लॉगिन भी लेना होगा ना, तो लूप बैक आईपी वर्चुअल इंटरफेस से हम लॉगिन करते हैं, ताकि कल को अगर इस वाले पाथ में से कोई लिंक डाउन भी हो जाए, तो दूसरे वाले पाथ से वो लॉजिकल इंटरफेस अप रहे। जैसे, क्योंकि लॉजिकल इंटरफेस फिजिकल पे डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, क्या पता इस राउटर को कार्ड फॉल्टी हो जाए, तो आप इसको लॉगिन कैसे करोगे फिर, अगर वर्चुअल इंटरफेस ना होता तो। राइट। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लॉजिकल इंटरफेसेस, ये कभी डाउन नहीं होते। ठीक है। दूसरा ये कि जैसे अब R3 पर आपने एक लूप बैक बना दिया, 3.3.3.3। अब आप R2 से इसकी रीचेबिलिटी करवाओगे, देन यू विल थिंक कि R3 के पीछे बैठा है वाला नेटवर्क। आप इसे मल्टीपल लूप बैक बना सकते हो, 33 बना सकते हो, ये आपका एज ए लैन नेटवर्क भी वर्क करेगा इन योर लैब्स। ठीक है, ये R3 के पीछे 33 वाला लूप बैक हो सकता है, 33 वाला नेटवर्क होगा, तो रीचेबिलिटी बनाओ 33 वाले नेटवर्क के लिए। आप अपनी लैब में इसको इस तरीके से लेना। देखो कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करना भी सीख लेते हैं। R1 का कंसोल नहीं आया हमें, तो देखो ये R1 हो गया है। एंटर करना। देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये सारे के सारे इंटरफेस, ये कमांड होती है शो आईपी, ये कमांड दीजिए अगर आपको राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लियो शो रन है। मैं इस पे एक अलग से सेशन लूंगा कि राउटर पे क्या क्या कमांड होती है, कैसे कैसे चलता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आईपी कैसे असाइन करेंगे और राउटिंग कैसे देखोगे, स्टैटिक राउट की क्या कमांड होती है, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। चलो इस पे स्टैटिक राउट कल मैंने आपको बताया था कि अ, अच्छा, स्टैटिक राउट में विद द एग्जिट इंटरफेस क्या दिक्कत थी बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम थी, मैंने जो लास्ट में डिस्कस किया था उसमें कुछ समस्याएं थी, वो क्या था बताओ। वो था प्रॉक्सी आर पे डिपेंडेंसी। करेक्ट, प्रॉक्सी आर पे डिपेंडेंसी थी ना। चलो देख लो, पहले मैं आईपी दे देता हूँ, मैं करके भी दिखा दूंगा आपको। मैं आईपी दे दूँ फटाफट हर किसी इंटरफेस पे। आईपी स्कीम वही रहेगी R1 R2 के बीच में, 12 वाला नेटवर्क है। सबसे पहले इन फिजिकल लिंक पे मैं आईपी दे देता हूँ। ठीक है, R1 पर आईपी देते हैं चलो, gig 1/0, 4/0। राइट जी, R2 पर चलते हैं। R2 का दो इंटरफेस है, करेक्ट। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में देख लेना, दो इंटरफेस पे आईपी दिए, ठीक है। R3 पर चलता, R3 का कंसोल नहीं आया है।
किक 2/0। इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। 4/0। नीचे कौन सा राउटर है? 3535, ओके। R3 हो गया, R4। गिग 4/0। इंटरफेस गिग 3/0। R5। गिग 2/0। ये मैंने सारे लिंक पे फिजिकल आईपी दे दी है। ठीक है। सारे के सारे डिवाइसेस पे मैंने फिजिकल आईपी दे दी है, R1 R2 R3 R4 5 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है। अब लॉजिकल इंटरफेस पे कैसे करोगे? लॉजिकल इंटरफेसिस पे कैसे आप आईपी दोगे? सॉरी, पहले तो लूप बैक देख लो, लूप बैक कैसे बनाते हैं। देखो कॉन्फ़िग टी में जाना, इंटरफेस, लूप बैक। ठीक है। ये देखो लूप बैक, कितने लूप बैक बना सकते हो इतने लूप बैक बना सकते हो आप। लूप बैक का नाम देना पड़ेगा, जैसे मैंने लूप बैक 0। आप कोई भी आईपी एड्रेस दे दो इस पे, 1.1.1। सबसे मजे की बात है, आप इस पे /32 भी आईपी दे सकते हो। ठीक है, ये लो /32 मैंने दे दी। ठीक है। इसको कैसे देखोगे? शो रन इंटरफेस लूप बैक 0, इसकी कमांड दे सकते हो आप इस पे। ठीक है। बाकी के इंटरफेस की भी आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या आपने कॉन्फ़िगरेशन की है। तो शो रन, और उस इंटरफेस का नाम टाइप कर देना, जैसे गिग 1/0। ये मैंने आईपी दी थी अभी। तो ये आपको दिखा देगा कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन डन है उस पर्टिकुलर इंटरफेस पर, उस पर्टिकुलर इंटरफेस पर। ठीक है। R1 हो गया ये। R2 पर आप लूप बैक दे सकते हो, दे दो। R2 पर भी मैं टू देता हूँ ताकि हमें आसान हो जाए। लूप बैक 0 दे सकता हूँ इधर, कोई दिक्कत नहीं है। /32 ही दूंगा। और इसमें नो शट करने की भी जरूरत नहीं है, वो हमेशा अप रहता है। R3, लूप बैक 0। R4, R5। ठीक है, R6 तो है ही नहीं, हमने निकाल दिया इस टर्म से। अब आपके नेटवर्क में देख रहे, अब आपको एंड टू एंड रीचेबिलिटी बनानी है। R5 तक आपका पिंग करना चाहिए। तो कल आप इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरफेस कर सकते हैं। देखो वो करके दिखाई देता हूँ एक बार और, फिर उसी में हम चेंजेस कर लेंगे। ठीक है। उसी में हम चेंजेस कर लेंगे, जैसे हमें। या फिर मैं 3 तक भी दे सकता हूँ, ठीक है। R1 R2 R3, अभी तो आईपी राउट देना है मुझे 3.3.3 तक।
तो कैसे करना है? आईपी राउट 3.3.3, सबनेट मास्क क्या है उसका, यही है। और एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, मैं गिग 1/0, देखो यहाँ से भी पहुंच सकते हो आप R3 तक। क्यों? हम्म। R3 तक। अब इस R1 पे आप राउटिंग टेबल दोगे, आईपी राउट दोगे, अब तो एक एक इस डायरेक्शन में दे सकते हो, आप कहोगे यहाँ से भी तो है नीचेबल। बिल्कुल है नीचेबल, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से आप दे सकते हो आईपी राउट। ठीक है, मैं अभी यहीं से दूंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। तभी मैंने टोपोलॉजी बनाई जानबूझ के। ठीक है, नीचे वाला पाथ ही हम यूज करेंगे आगे। तो अभी मैं R1 को और ऊपर से निकालता हूँ इसको। एग्जिट इंटरफेस का गिग 1/0, गिग 1/0। ठीक है, यहीं से निकलना है। R2 पर भी दे दूं मैं, आईपी राउट 3 के लिए। ठीक है, इसके लिए गेटवे क्या होगा R2 पर, गिग 2/0, यहीं से निकाल देते हैं इसको भी। शो आईपी राउट आ गया 3.3 के लिए सबनेट। शो आईपी राउट, क्या यहाँ से पिंग हो जाएगा? ये तो पिंग नहीं हो रहा। तो थोड़ा समझो कि क्यों नहीं हो रहा है। मीनवाइल में 2 मिनट में आया। थोड़ा समझो कि पिंग क्यों नहीं हो रहा है, रीजन है इसका बड़ा। अच्छा। हाँ जी। नहीं मिला ना कारण, अभी नहीं मिलेगा। जब तक आप चीजों को और नहीं पढ़ लोगे, बट धीरे धीरे यू विल रियलाइज, हाँ, कैसे क्या चीज होती है। तो देखो, ये आप ही कहोगे इसके पास राउट तो है, हमने तो राउट दे दिया, इसका पिंग क्यों नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, R1 ने पैकेट निकाल दिया होगा, कहाँ से, गिग 1/0 से। तो कहाँ जाएगा, गिग 1/0 से निकल के R2 पे जाएगा। अब R2 पे चलते हैं और R2 की स्टैटिक को देखते हैं। राउट, ये बोले अगर 3 और 3 की तरफ जाना है, इसके पास भी राउट है, और ये गिग 2/0 से निकाल रहा है।
यहाँ से। तो R3 पे तो वो है ही राउट। R3 पे तो है ही, फिर यहाँ से रिप्लाई तो आना चाहिए था। यहाँ से रिप्लाई आना चाहिए था। बताओ भाई। यही सोचा होगा। ये तो सोचा होगा। ये भी नहीं सोचा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिंदास होके बोलो। कोई जवाब तो दो। हाँ जी, बताओ। मुझे तो सही लग रहा है ये। अमित। साहिल। साहिल। यस सर। बताओ। R1 ने, R1 के पास तो राउट है, बट ये पिंग नहीं हो रहा है आपसे। राइट। तो ये आपको ना अंडरस्टैंड करना चाहिए। अंडरस्टैंड करना अभी चाहिए नहीं चाहिए वो एक अलग बात है। ठीक है। लेकिन अब आपको ये इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि R1 से पैकेट निकल रहा तो क्या होगा, R2 से निकल रहा तो क्या होगा, R3 पर जा रहा है तो क्या होगा, और R3 कैसे इसका रिप्लाई करेगा, क्या मेरी डेस्टिनेशन है। यू विल हैव टू थिंक लाइक दैट। ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा ये। तो देखो, आप सही कह रहे हो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो R1 से R2 गया, R2 से R3 गया, गया था आपका पैकेट। ये देखो ना, इसको मैं कैप्चर करता हूँ इस लिंक को। ओके, अब क्या प्रूफ है यहाँ गया था नहीं गया था, मैं इस लिंक को कैप्चर कर लेता हूँ, देखो स्टार्ट कैप्चर। ठीक है, हम पिंग करते हैं। ठीक है, हम पिंग करते हैं R1 से। ये लो पिंग कर रहे हैं। देखना आ रहा है नहीं आ रहा है पैकेट। देखो ISMP पैकेट तो आ रहा है। ISMP पैकेट आ रहा है तो चलो ओपन कर लेते हैं इसको देख के। अब इस पैकेट को जरा ध्यान से देखना। देखो हमारी क्या राउटिंग थी, हमारी क्या टोपोलॉजी थी। R1 R2 R3 R4 R5। हमने स्टैटिक राउटिंग करी है R1। हमने स्टैटिक राउटिंग करी है सिर्फ इन तीन राउटर पे। इन तीन के लिए, नीचे भी मैंने कोई राउटिंग नहीं करी है, ये सिर्फ मैंने फिजिकल IP की कॉन्फ़िगरेशन की है और कुछ नहीं किया हुआ है। और मैंने एक राउटिंग की है, किसके लिए, 3.3.3 के लिए। क्योंकि मैंने कुछ लूप बैक इंटरफेस बनाए हैं R1 R2 R3 पर। R1 क्या बनाया था, R1 पर मैंने 1.1.1.1.1.1। R2 पर 2.2.2.2। R3 पर 3.3.3.3। यही मैंने लूप बैक बनाए थे। और R1 से मैंने 3.3.3.3 के लिए एक स्टैटिक राउट डाला विद द यूज ऑफ एग्जिट इंटरफेस की gig1/0 से निकलेगा। सेम एग्जिट मैंने R2 पर डाला, R2 पर कॉन्फ़िगर किया कि अगर 3.3.3 तक रीच करना है तो gig2/0 से आप जाओगे। ठीक है, अब R3 पर आ रहा होगा, ट्रैफिक आएगा। और मैम ने पिंग किया, ISMP मैसेज देखा हमने, आया भी इधर। तो जरा गौर से देखना इसको। ISMP मैसेज मैंने ओपन किया हुआ है। ये आपका ISMP मैसेज, ये आपका ISMP मैसेज है। रिक्वेस्ट मैसेज ज्यादा आपको पता ही है, टाइप 0 होता है, टाइप 8 होता है, कोड 0 होता है। ISMP मैसेज तो चलो ठीक है। अब उससे ऊपर देखो IP प्रोटोकॉल में देखो, डेस्टिनेशन क्या थी, 3.3.3.3, यही थी हमारी डेस्टिनेशन।
सोर्स आईपी क्या थी? 1.1.1.1। सोर्स कौन है? हु इज द सोर्स? पिंग कौन कर रहा है? ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इधर मेरी आईपी थी क्या थी? 12.1.1.1। ठीक है। अब देख रहे हो आप, सोर्स क्या है आईएसएमपी मैसेज में? 12.1.1.1। डेस्टिनेशन क्या है? 3.3.3। करेक्ट। अब आपने देखा, अब R3 को, जब R3 पर जाएगा ये मैसेज, तो R3 रिप्लाई देने का भी तो ट्राई करेगा। तो डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी? 12.1.1.1.1। सोर्स क्या हो जाएगा? 3.3.3.3। जब इसको अब 12 वाले सबनेट को रिप्लाई देना होगा, तो ये भी तो अपना एग्जिट इंटरफेस चेक करेगा शो आईपी राउट में से। लेकिन इसके पास तो 12 वाला सबनेट ही नहीं है। 12 वाला सबनेट ही नहीं है, तो ये रिप्लाई कैसे करेगा? रिप्लाई कर ही नहीं सकता ये। पैकेट आपका पहुंचा R3 पर, इसने ट्राई भी किया रिप्लाई देने का, लेकिन इसके पास तो राउट ही नहीं है। इसके पास राउट ही नहीं है। आप इनफैक्ट देखो, इसको डीबग भी कर सकते हो। देखो डीबग से ना हम एक मैसेज को देख सकते हैं। ठीक है, डीबग आईपी पैकेट कर लेना आप। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डीबग डीबग से क्या एक एक पैकेट दिखता है आपको। ठीक है, क्या पैकेट में चल रहा है। ये लो, मैंने R1 से पिक कर दिया। अब R3 पे देखना, ये कुछ देखो मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे मैं कैप्चर कर रहा हूँ ना, ऐसे ही। तो ये देखो लास्ट में क्या दिखा रहा है ये क्या है? अनराउटेबल है। कौन? 12.1.1.1। इसको रिप्लाई देने का ट्राई किया इसने, लेकिन ये तो अनराउटेबल है। ठीक है। इस डेस्टिनेशन जो हमारी है, जब सोर्स बनेगा 3.3.3 और डेस्टिनेशन जब होगी 12.1.1.1 रिप्लाई के लिए, ये तो अनराउटेबल है। तो आपका पैकेट जाएगा ही नहीं, फिर यहाँ से रिप्लाई बनेगा नहीं। आपका पैकेट बनेगा नहीं। पहले मैं इसको अनडीबग कर लेता हूँ। ठीक है। अब आप ये कहोगे अब राउट डाल दो तो क्या फर्क पड़ रहा है? राउट डाल देते हैं। आईपी राउट किसको, किसकी तरफ डालना है? 12 के लिए ना। 12.1.1.0 मैंने पूरे सबनेट के लिए दे देता हूँ। और एग्जिट इंटरफेस क्या हो जाएगा? गिग 2/0। अब आप कहोगे अब तो हो जाना चाहिए। हाँ, R3 से तो देखो पैकेट निकल जाएगा। अब R2 पे चेक कर लो, क्या R2 पर 12 वाला सबनेट है? यस है। ठीक है। तो एक फॉरवर्डिंग और बैकवर्ड दोनों पाथ होने चाहिए आपके पास। ठीक है, रिवर्स पाथ भी अवेलेबल होना चाहिए, और रिटर्न पाथ वापसी आने के लिए। तो ध्यान रखना, कहते हैं कि भेज तो दिया आपने, लेकिन आ नहीं पाया ट्रैफिक, आने का भी पाथ। तो एक बार पिंग कर लो। ठीक है। पहला पैकेट जनरली आपकी वजह से ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि देखो ये रहा आपका मैसेज। क्योंकि R3 के पास नहीं था ना मैसेज, उसको रिप्लाई करना था ना 12 को। इसके पास नहीं था। इसने अपनी आर्क टेबल में अपडेट कर लिया होगा शो आई पी आर। देखो 12.1.1.1 के लिए एक आर्क एंट्री निकली थी। ठीक है, वो भी क्यों निकली थी? क्योंकि आपने शो आई पी राउट स्टैटिक, आपने इसको बोला है कि गिग 2/0 पर ही कनेक्टेड है, इसी लिंक पर कनेक्टेड है। इसी लिंक पर कनेक्टेड, तो वो ये सोच रहा है कि इसी हाउस में है। तो वो डिफॉल्ट गेटवे के पास नहीं जा रहा। अब डिफॉल्ट गेटवे का मैक नहीं, वो कह रहा है मुझे इसी का मैक दो, 12.1.1.1 का। क्योंकि ये इसी, यही डायरेक्टली कनेक्टेड है, कि रिमोट पे नहीं है।
ठीक है। आपका रिप्लाई देखो, अब आपका रिप्लाई आ गया ना, आपका काम चल गया। ठीक है। अब आपके माइंड में भी आ सकता है कि ये 12.1.1 से ही क्यों पिंग कर रहा है। एक्चुअल में जब भी पिंग करते हो ना, तो ये बाय डिफॉल्ट जो एग्जिट इंटरफेस होता है ना फिजिकल, उसी को लेता है। बाय डिफॉल्ट फिजिकल इंटरफेस को लिया जाता है, जो एग्जिट इंटरफेस होता है। ठीक है। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। आप बोल रहे हो कि 12.1.1 से पिंग ना करके मैं पिंग करूँ, आप इस तरीके से कर सकते हो उसको। ठीक है। आप इसका सोर्स चेंज कर सकते हो। अब तो सोर्स बाय डिफॉल्ट लग रहा है ना 12.1.1, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो 12.1.1.1 ना लग के क्या हो। मैं तो ये चाहता हूँ 1.1.1 लाए। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। बट ये क्या, ये तो रिप्लाई आ नहीं रहा 1.1.1 को। ठीक है। देखो फिर से, आप देखो, क्या कैप्चर में पैकेट जा रहा है? कैप्चर में तो जा रहा है। देखो 1. ये क्या है, तो पुराना मैसेज है क्या कोई? पुराना था। ये देखो 1.1.1 यहाँ से तो जा रहा था। लूप बैक 0 से तो रिप्लाई जा रहा था ना, लेकिन उसको रिप्लाई नहीं मिला। रिक्वेस्ट जा रही थी, रिप्लाई नहीं मिला। अब सेम R1 ने किसको भेजा था? R2 को। किसके लिए? 3 के लिए। भी है, निकलेगा। अब R3 पर पहुंचे। R3 पर डेस्टिनेशन है। यस, देर इज डेस्टिनेशन। तो रिप्लाई कहाँ से बनेगा? यहीं से बनेगा, R3 से। किसको बनेगा? 1.1.1 को। लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब बताओ क्यों नहीं आ रहा है? टेल मी। पैकेट क्यों ड्रॉप हुआ? बताओ साहिल, बताओ। साहिल बताओ, पैकेट क्यों ड्रॉप हुआ?